अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम अपना लेक्चर नंबर जो ओवरऑल है वो 15 शुरू करेंगे, ठीक है। और इसमें हम चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके पास सीरीज एंड सीक्वेंसेस है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। साथ साथ मैं चीज़ें आपको बीच बीच में थोड़ी बहुत समझाता रहूँगा, जो जो यहाँ पे चीज़ें समझाने वाली होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं कि इसका पार्ट 1 आपके पास a2 n इक्वल टू n माइनस 3। अब वो कहते हैं कि आपने इसकी क्या करनी है, नेक्स्ट फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है, ठीक है। तो एक बात याद रखें, सीरीज और सीक्वेंस में आपके पास क्या होता है कि आपके पास से कोई ना कोई सीरीज लिखी होती है, ठीक है। अब ये सीरीज आपके पास ये समझ लें कि फाइनाइट सीरीज भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है, ठीक है। बट इसमें हमेशा क्या करेंगे, आप टर्म्स होंगी ये सारी, ठीक है। इन सबको आप क्या बोलेंगे, ये जो 1 2 3 4 5 6 आपके पास क्या होती है, टर्म्स। अगर फर्स्ट वैल्यू है तो उसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, जैसे सेकंड टर्म बोलेंगे, थर्ड टर्म एंड अप टू सो ऑन, जहाँ तक आपके पास उस क्वेश्चन में वैल्यूज होंगी उस तरह आप उसको टर्म्स का अलॉटमेंट करते रहेंगे, ठीक है। अब अगर फर्स्ट टर्म है तो आपके पास मेनली जो फार्मूला होगा इस तरह का, उसमें आप कहेंगे n इज इक्वल टू 1 है, सेकंड में n इज इक्वल टू 2, थर्ड में n इज इक्वल टू 3 एंड अप टू सो ऑन, ठीक। तो अगर यहाँ पे हम फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है तो मुझे पहले a1 चाहिए, फिर मुझे a2 चाहिए, फिर a3 चाहिए और फिर a4 चाहिए, ठीक है। a1 फर्स्ट टर्म हो जाएगी क्योंकि n इक्वल टू 1 होगा इसमें, a2 सेकंड होगी, a3 फोर्थ, थर्ड और a4 फोर्थ टर्म, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारे पास a n इज इक्वल टू 2n माइनस 3। पहले हम करते हैं इसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, फिर n इज इक्वल टू 2, फिर n इज इक्वल टू 3, फिर n इज इक्वल टू 4, ठीक है। जब इसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करूँगा तो a1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 3, 2 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा a1, ठीक है। अब चलते हैं हम a2 पे, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू पुट करेंगे तो फिर ये आ जाएगा 4 माइनस 3, सो दैट इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया 1। a3, तो n की वैल्यू आपने 3 पुट करनी है इसमें, 2 इंटू 3 माइनस 3, सो दैट इज इक्वल टू 3। और a4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 3, सो दैट इज इक्वल टू 5। तो आपके पास ये इसकी क्या हो जाएंगी, फर्स्ट 4 टर्म्स जो है वो हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 देखते हैं। ए एन माइनस 1 की पावर n एन स्क्वायर, ठीक है। सारा क्वेश्चन यही है। अब हमने वही सारा पिछला जो काम करना है वही करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर और a1 पुट n इज इक्वल टू 1, तो a1 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 1 इंटू 1 का स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू माइनस 1, तो a1 इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। फॉर a2 यानी कि सेकंड टर्म, पुट n इज इक्वल टू 2, तो a1 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, सो दैट इज इक्वल टू 4, तो a2 इज इक्वल टू 4। फॉर a3 पुट n इज इक्वल टू 3, तो a3 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 9, तो a3 आपके पास आ जाएगा माइनस 9। फिर आप लास्ट फॉर a4 पुट n इज इक्वल टू 4, तो a4 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 4 इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 16, तो a4 इज इक्वल टू 16। अब यहाँ से आपके पास एक सीरीज बन जाएगी, ठीक है। सीक्वेंस को आप कह सकते हैं माइनस 1 4 माइनस 9 16 एंड अप टू सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। ये आपके पास इसका आंसर। ऐसे जो पिछला क्वेश्चन था हमारा, उसमें आपके पास क्या बनेगी, माइनस 1 1 3 5 अप टू सो ऑन, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3।
ए एन माइनस वन की पावर वन टू एन माइनस थ्री। ठीक है, तो जो भी हमने काम किया वही करेंगे। फॉर फर्स्ट टर्म पुट एन इज इक्वल टू वन, तो ए वन इज इक्वल टू माइनस वन की पावर वन इंटू टू की पावर वन माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू टू माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू वन, तो ए वन इज इक्वल टू वन आ जाएगा। फिर फॉर सेकेंड टर्म पुट एन इज इक्वल टू टू। ठीक है, सेकेंड टर्म के लिए आप एन इज इक्वल टू टू पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा ए वन इज इक्वल टू माइनस वन की पावर टू इंटू टू माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू वन, पॉजिटिव आ जाएगा तो ए टू इज इक्वल टू वन हो जाएगा। ठीक है, तो आगे फॉर थर्ड टर्म पुट एन इज इक्वल टू थ्री, तो ए थ्री क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस वन की पावर थ्री इंटू टू इंटू थ्री माइनस थ्री, तो दैट इज इक्वल टू माइनस थ्री, तो ए थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री हो जाएगा। ऐसे फिर हम फॉर फोर्थ टर्म पुट एन इज इक्वल टू फोर, ए फोर इज इक्वल टू माइनस वन की पावर फोर इंटू फोर माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू ट्वेल्व, टू फोर ज़ार एट, एट माइनस थ्री फाइव, तो ए फोर इज इक्वल टू फाइव। ठीक है, तो आपके पास जो सीरीज बन जाएगी इसका माइनस वन वन थ्री फाइव तो सो ऑन, ये आपके पास इसका आंसर है। ठीक है, होप सो मतलब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट फोर। क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट फोर, ए एन इज इक्वल टू थ्री एन माइनस फाइव, तो इसको हम देखते हैं अभी। सेम काम वही है, ए वन निकालना है तो एन इज इक्वल टू वन पुट करेंगे तो ए वन इज इक्वल टू थ्री इंटू वन माइनस फाइव तो दैट इज इक्वल टू माइनस टू, तो ए वन आ जाएगा माइनस टू। ठीक है, सेम स्टेप जो आपने पीछे किए वैसे करने हैं। ठीक है, ए टू के लिए एन इज इक्वल टू टू पुट करेंगे तो ए टू इज इक्वल टू थ्री इंटू टू माइनस फाइव दैट इज इक्वल टू वन, तो ए टू इज इक्वल टू वन आ जाएगा। फिर हमने ए थ्री निकालना है तो एन इज इक्वल टू थ्री पुट करेंगे तो ए थ्री इज इक्वल टू थ्री इंटू थ्री माइनस फाइव तो दैट इज इक्वल टू फोर, तो ए थ्री इज इक्वल टू फोर। फिर ए फोर के लिए एन इज इक्वल टू फोर पुट करेंगे तो ए फोर इज इक्वल टू थ्री इंटू फोर माइनस फाइव दैट इज इक्वल टू सेवन, तो ए फोर इज इक्वल टू सेवन। ठीक है, तो ये आपके पास का आंसर हो जाएगा माइनस टू वन फोर सेवन अप टू सो ऑन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर भी हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास फाइव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव है आपके पास ए एन इज इक्वल टू एन ओवर टू एन प्लस वन, तो सेम काम जब भी हम ऊपर किया वही करेंगे सारा। ठीक है, तो ए वन के लिए आप पुट करेंगे एन इज इक्वल टू वन, तो ए वन इज इक्वल टू वन ओवर टू इंटू वन प्लस वन तो दैट इक्वल टू वन बाई टू, वन बाई थ्री बल्कि। ठीक है, फिर ए टू के लिए एन इज इक्वल टू टू, तो ए टू इज इक्वल टू वन ओवर टू इंटू टू प्लस वन तो दैट इक्वल टू वन ओवर फाइव। ए थ्री के लिए एन इज इक्वल टू थ्री, तो ए थ्री इज इक्वल टू वन ओवर टू इंटू थ्री प्लस वन तो दैट इक्वल टू वन ओवर सेवन। फिर ए फोर के लिए एन इज इक्वल टू फोर, तो ए फोर इज इक्वल टू वन ओवर टू इंटू फोर प्लस वन दैट इक्वल टू वन ओवर नाइन, तो आपके पास इसके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो बेटा बाकी क्वेश्चन मैं आपको ना तकरीबन कोशिश करता हूँ यहीं पे सॉल्व करवाया था। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, तो इसमें ए वन इज इक्वल टू वन ओवर टू हो जाएगा, ए टू इज इक्वल टू वन ओवर टू की पावर टू फोर, ए थ्री इज इक्वल टू वन ओवर एट, फिर ए फोर इज इक्वल टू वन ओवर सिक्सटीन। ठीक है, टू की पावर बढ़ती है जैसे वैसे आप उसको करते हैं आसान से होते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन। अब क्वेश्चन नंबर सेवन भी सेम बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गेम दूसरी हो जाएगी अभी, क्योंकि यहाँ पे हमने डिफरेंट है। अच्छा, बल्कि इसमें क्या किया हुआ उसने थोड़ा सा ना कंफ्यूज किया, तो ये
यहाँ पे देखें तो उसने A1 दिया हुआ आपके पास क्या 2, ठीक है, यानी कि फर्स्ट नंबर उसने दी हुई है, तो आपने 3 सेकंड थर्ड और फोर्थ निकालनी है, ठीक है। इक्वेशन है आपके पास an माइनस an-1 इज इक्वल टू n+2, ठीक है। तो चलें सॉल्व करते हैं, ठीक है। 5 6 7 8, तो an-1 इज इक्वल टू n+2 और उसने आपको दिया हुआ a1 इज इक्वल टू 2। फर्स्ट टर्म तो मिल गई हमें वैसे, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड टर्म के लिए। तो a2 को लिए हम n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो a2 माइनस a2-1 इज इक्वल टू 2+2, तो ये आ जाएगा a2 - a1 इज इक्वल टू 4, a2 इज इक्वल टू 4 प्लस a1, तो a2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2, a2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। फिर a3 के लिए हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे आ जाएंगे a3 माइनस a2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 2, a3 इज इक्वल टू 5 प्लस a2, 5 प्लस 6 दैट्स इक्वल टू 11, ठीक है। फिर a4 के लिए हम n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, तो a4 माइनस a3 इज इक्वल टू 5 बल्कि 4 प्लस 2, तो a4 इज इक्वल टू 6 प्लस a3, 6 प्लस 11 so दैट्स इक्वल टू 17, तो a3 इज इक्वल टू 11 आ जाएगा और a4 इज इक्वल टू 17 आ जाएगा। a1 उसने पहले दिया हुआ 2, तो आपके पास ये इसके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। होप तो बच्चे क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 था 8 था, ये 7 था, ये वाला जो भी हमने किया ये 7 था पार्ट, और यहाँ पे आपको इसका 8 पार्ट आ जाएगा, ठीक है। अब 8th पार्ट में क्या है, an इज इक्वल टू n इंटू a की पावर n-1, तो a1 इज इक्वल टू उसने दिया आपके पास 1, तो फर्स्ट नंबर आपको वैसे दे दी, ठीक है। चलते हैं आगे। अब इक्वेशन हमारे पास ए एन इज इक्वल टू एन इंटू ए की पावर n-1, तो a1 तो है, a2 निकालना है, तो उसके लिए आप n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो a2 इज इक्वल टू 2 इंटू a1, सो दैट इज इक्वल टू 2, तो a2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। a3 के लिए आप n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो a3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू a2, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6, तो a3 इज इक्वल टू 6। a4 के लिए आप n इज इक्वल टू 4 करेंगे, तो a4 इज इक्वल टू 4 इंटू a3, 4 इंटू 6 24, तो a4 इज इक्वल टू 24 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसके आंसर आ जाएंगे। फर्स्ट 4 टर्म्स है हमारे पास 1 2 6 एंड 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए एन इज इक्वल टू n प्लस 1 ए एन माइनस 1, तो a1 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं खुद। तो ए एन इज इक्वल टू n प्लस 1 ए एन माइनस 1, ठीक है। a1 दिया हुआ है, हमने निकालना पहले a2, तो n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो a2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इंटू a1 हो जाएगा, तो a2 इज इक्वल टू 3 इंटू a1, दैट इक्वल टू 3 इंटू 1, तो 3 आ जाएगा, तो a2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। a1 पहले दिया हुआ है, अब निकालना हमने a3, तो n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो a3 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इंटू a2, तो 4 इंटू 3, तो आ जाएगा 12, तो a3 इज इक्वल टू 12। फिर a4 के लिए हम n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, तो a4 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे a3 आ जाएगा 5 इंटू 12, so that's equal to 60, तो a4 is equal to 60, तो आपके पास ये बन जाएगी 1 3 12 60, ठीक है। एंड अप टू सो आगे चलता रहेगा ऐसे ही। नाउ लास्ट क्वेश्चन, पार्ट 1 का, क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट, ठीक है। तो ए एन इज इक्वल टू
तो ये हमारे पास है, इसको हम सिंपल करके लिख लेते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू 1/a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो अगर यहाँ पे a1 निकालना है तो n इज इक्वल टू 1 होगा, तो a1 इज इक्वल टू 1/a प्लस d। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस 1 0, क्योंकि हम इसको अगर लिख लेते तो बेहतर थोड़ा सा, ताकि ना फर्स्ट टाइम आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। 1/a प्लस d। ठीक है, फिर a2 के लिए आप n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो a2 इज इक्वल टू 1/a प्लस 2 माइनस 1d। बल्कि नहीं, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सिंपल 1/a। ठीक है, तो ये जाएगा 1/a प्लस d। फिर a3 के लिए आप पुट करेंगे n इज इक्वल टू 3, तो a3 इज इक्वल टू 1/a माइनस a प्लस 3 माइनस 1d, तो 1/a प्लस 2d। फिर a4 के लिए आप n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, तो a4 इज इक्वल टू 1/a प्लस 4 माइनस 1d, तो ये 1/3d हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास इसके सीक्वेंस बन जाएंगे 1/a, 1/a प्लस d, 1/a प्लस 2d, 1/a प्लस 3d एंड सो ऑन। जैसे आपके पास a और d की वैल्यूज आएंगे, पुट करेंगे, आपके पास इसकी फर्स्ट फोर टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 2, 2 6 11 17 और a7। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 2 6 11 17 से अप टू a7। ठीक है, हमने करना, हमने a17 निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास a1 इज इक्वल टू 2 है, a2 इज इक्वल टू 6, a3 इज इक्वल टू 11 एंड a4 इज इक्वल टू 17। हमने a7 निकालना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें सीक्वेंस क्या चल रहा है, कोई हमें इसमें डिफरेंस नज़र आता है या नहीं आता, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नज़र आता है नहीं आता। तो अगर हम देखें 2 से 6 है, फिर 11 है और फिर 17 है, यहाँ से यहाँ तक का गैप है +4 का, यहाँ से यहाँ तक है +5 का, यहाँ से यहाँ तक है +6 का। तो यानी कि हर दफ़ा क्या हो रहा है, एक नंबर बढ़ के ऐड हो रहा है। ठीक है, जितना पहले ऐड हुआ उसमें 1 ऐड करके अगले नंबर में आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया a1 a2 a3 a4, यहाँ से आएगा फिर a5, फिर आएगी a6 और फिर आएगी a7 जो हमने निकालनी है। ठीक है, ये +6 यहाँ पे +7 होगा, यहाँ पे +8 होगा, यहाँ पे +9 होगा। 17 + 7 24, 24 + 8 32, 32 + 9 41। ठीक है, तो आपके पास रिक्वायर्ड टर्म a7 आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी 41। ठीक है, फिर आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 1, 1 3 12 60 a6, इसका पार्ट 2 पे आते हैं। 1 3 12 60 अप टू हमें निकालना है, क्या इसमें a6 निकालना है, a6। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा लिखता हूँ अभी। 1 3 12 60, ये a1 a2 a3 a4 a5 a6 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक रेफरेंस। अच्छा एक बात आता है, अब कुछ केस ऐसे होंगे जहाँ पे आपके पास क्या होगा, जो टर्म्स होगी ना उसमें कुछ स्पेसिफिक फैक्टर ऐड भी हो रहा होगा, कुछ माइनस भी हो रहा होगा, या कभी कभी कहते हैं कोई स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई भी होते ऐड भी होते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंसेस में आपके पास ये 4 ऑपरेशन हो रहे होते हैं, या तो कोई स्पेसिफिक नंबर ऐड हो रहा होगा उसमें, या माइनस हो रहा होगा, या मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, अब जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3 4 12, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। ठीक है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज इक्वल टू 360। ठीक है, और फिर लास्ट टर्म 360 मल्टीप्लाई बाय 7, तो वो आपके पास आ जाएगा 25 25 20। तो आपके पास a6 इज इक्वल टू 25 20, ये आपके पास इसका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, ठीक है, पार्ट 2 क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 3 की जानिब। तो पार्ट 3, 1 2 3 4 5 7 8। तो पार्ट 3 हम यहाँ पे करते हैं, 1 2 3 4 5 7 8। हमें निकालना क्या है,
A7 हमने यहाँ पे निकालना है A7, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ज़रा चेक करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे के पास दो सीरीज चल रही हैं। वन, मैं पहले इसको लिखूँगा, इसको 3/2, 5/4, 7/8, ठीक है। अब ये वन है, इस वन को मैं 1/1 लिख लूँ तो कोई मसला तो नहीं, आंसर वही आएगा। तो देखें एक ये सीरीज ऊपर की बन गई और एक ही नीचे की बन गई, ठीक है। तो दोनों को हम अलग 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 करते हैं। तो ऊपर वाली और नीचे वाली, ऊपर वाली आपके पास आ जाएगी 1 3 5 7, नीचे आ जाएगी 1 2 4 8, ठीक है। तो अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर क्या हो रहा है कि हर टर्म में +2 हो रहा है, ठीक है। और नीचे हर टर्म में ×2 हो रहा है। हमने निकालनी है 7, ठीक है। तो अब चलते हैं ज़रा। A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। A1 है 3/2, 5/4, 7/8, ऊपर वाले में +2 होगा 9 और नीचे ×2 16। ऊपर वाले में +2 11, नीचे ×2 32, ऊपर वाले में +2 13, नीचे 64। तो आपके पास A7 = 13/64 आ जाएगा। ये इसका आंसर, ठीक है। होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। फिर आप इस क्वेश्चन का, जब क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट, 1 -3 5 -7 9 -11, पार्ट नंबर 4। 1 -3 5 7 9 -7 9 -11, हमें निकालनी कौन सी है, A8, ठीक है। अब इसमें देखें आपके पास क्या है, 1 है, फिर -3 है, फिर 5 है, फिर -7 है, फिर 9 है, -11 एंड अप टू A8, ठीक है। तो कितनी टर्म्स दी हैं हमें, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म्स दी हुई हैं, 2 टर्म रहती हैं, ठीक है। दो ने हमने एक निकाली है मेनली। तो देखिए यहाँ पे आपके पास दो किस्म की होती हैं टर्म्स हैं। तो मैं कह सकती हूँ इसमें कुछ आपके पास टर्म ऑड टर्म होगी और कुछ इवन टर्म होगी। मतलब इनका नंबर, जैसे ये 1 है, 2 3 4 5 6, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6, तो ये 1 3 5 ये आपके पास ऑड टर्म है, 2 4 6 आपके पास इवन टर्म है। तो अगर मैं ऑड टर्म में देखूँ तो आपके पास क्या बन रहा है, 1 5 9। तो इस अगली टर्म देखिए यहाँ पे भी +4, इधर भी +4, तो अगले में +4 हो जाएगा, तो आ जाएगी 13। हमें हमें चाहिए इस अगली चाहिए। तो अगर मैं इवन में देखता हूँ तो -3 -7 -11, तो इसमें आपके पास क्या हो रहा है, इसमें भी आपके पास -4 हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी -4, तो इस अगले में -4, तो ये -15 आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखें तो आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट्थ, तो A8 आपके पास इवन में आ जाएगा, तो हो जाएगी -15, ठीक है। ये आंसर होप सो बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन, इसके 4 पार्ट हैं, उसको करते हैं 7 9 12 16। जी का पार्ट 1, 7 9 12 16, इसके हमने नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालनी है, ठीक है। अब देखें, A1 = 7, A2 9 है, A3 12 है, A4 16 है, A5 और A6 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, +2 का, यहाँ पे +3 का, यहाँ पे +4, मतलब 1 ऐड होके इंक्रीज हो रहा है ऐसा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 ऐड होके +5 हो जाएगा, यहाँ पे हो गए +6, तो 16 + 5 21, और 21 + 6 27। तो A5 आ जाएगी आपके पास 21 और A6 आ जाएगा आपके पास 27, जबकि इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स आ गई, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, वो है 1 3 7 15 31। 1 3 7 15 31, इससे हमने आगे एक टर्म और दो टर्म ये निकालनी है, ठीक है। तो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, ठीक है। 1 3 7
15, 31। अब यहाँ से यहाँ तक का क्या फ़र्क है? तो वैसे हम अगर देखें एडिशन में कितना गैप आ रहा है, ये तो +2 का आ रहा है, यहाँ पे 4 का आ रहा है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है। तो मतलब यानी कि क्या है, जो पहला गैप था उसको डबल कर रहे हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 32 और यहाँ पे कितना आएगा 64। तो 31 + 32 दैट्स इक्वल टू 63, 63 + 64 इज 127। तो A6 इज इक्वल टू 63 और A7 इज इक्वल टू 127। तो आपके पास इसके आंसर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 का थ्री पार्ट 3 में -1 to 1240। -1 to 1240, एक टर्म दो टर्म ये निकाले हमने, ठीक है। तो A1 -1, A2 2, A3 12, A4 40, A5 और A6 हमने निकालना है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसको। अच्छा बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इसमें चेक करते हैं डिफरेंस कितना कितना नहीं है। यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितना है, 3 का, +3 का। यहाँ से यहाँ तक +10 का, ये तकरीबन 28 का, ठीक है। तो उसको हम सीक्वेंस निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें पता चले कि इसमें क्या सीक्वेंस चल रहा है, क्या इसका पैटर्न है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे ज्यूम कर लूँ कि ये -1 है, -1 को उसने मल्टीप्लाई किया 1 से, फिर ये इसमें 2 ऐड किया 1, इसको एक आगे बढ़ाया 2, ठीक है। मतलब उसने आपके पास क्या किया, उसने इवन और ऑड का पैटर्न ले लिया, ठीक है। -1 से 1 आया, फिर यहाँ पे ये 1 है, 1 का इवन क्या होगा, 1 का नेक्स्ट ऑड क्या होगा 3, इसका नेक्स्ट इवन क्या होगा 4, इसका नेक्स्ट ऑड क्या होगा 5, इसका डबल 8, ठीक है। बल्कि ऑड इवन यहाँ पे आप छोड़ दे, ज़रा मैं आपको एक पैटर्न निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये हो गया। अब अगर देखें तो हमारे पास क्या है, एक नंबर तो सिंपल है, -1 से 1 पे आया, फिर 1 से 3 पे, फिर 3 से 5, मतलब ये +2 बढ़ है। तो यहाँ पे अगला 7 आ जाएगा, यहाँ पे अगला 9 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा 1 था, डबल हुआ, फिर डबल हुआ, फिर डबल हुआ। तो 1 का डबल 2, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32, ठीक है। तो ये आपके पास इसका पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो अब आप करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 16 दैट इज इक्वल टू 112, ये हो जाएगा 112, और 9 मल्टीप्लाई बाय 32 दैट इज इक्वल टू 288। तो A5 आपके पास आ जाएगा 112 और A6 आ जाएगा आपके पास 288, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। तो वो है हमारे पास 1 -3 5 -7 9 -11। तो जो मतलब जो हमने पीछे क्वेश्चन करके आए थे ना, सेम वही है। कौन सा वाला, ये वाला जो हमने यहाँ पे 4 के साथ, ये क्वेश्चन है 1 -3 5 -7 9 -11। अब देखिए हमने ए 6 टर्म्स हैं, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे A1 इज इक्वल टू, बल्कि A1 तो नहीं, A1 1, A1 इज इक्वल टू 1, A2 -3, A3 +5, A4 -7, A5 9, A6 -11, A7 और A8 निकालने हैं, ठीक है। तो एक सीक्वेंस आपके पास बेटा इसमें बन रहा होगा ये वाला 1 से 5, 5 से 9, जो कि ऑड टर्म्स का होगा। तो इससे हमारी ये वाली टर्म आ जाएगी। तो कितना ये +4, यहाँ भी +4, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू भी +4 हो जाएगा, 9 + 4 13। तो A7 इज इक्वल टू आ जाएगा 13। फिर सेकंड सीक्वेंस यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा -4, फिर यहाँ से यहाँ, फिर -4, फिर यहाँ से यहाँ -4, तो आ जाएगा -15। तो A8 इज इक्वल टू -15, ठीक है।
तो ये आपके पास इसका सीक्वेंस है, ठीक है। होप सो बच्चों यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे सारे। हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.1 कंप्लीट हुई। इसमें कुछ ऐसी फर्दर चीज़ें जो समझाने वाली हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 6.2 होगी, जो कि मेन एक्सरसाइज है इसकी, जहाँ पे हमारे पास मतलब जो मेन चैप्टर नंबर 6 के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जो कि एक सीक्वेंस एंड सीरीज को एक्सप्लेन करते हैं प्रॉपर तरीके से, वो हमारे 6.2 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। और उसके अलावा 6.1 में कुछ ऐसा खास नहीं है। मेजॉरिटी तौर पर आपके पास जो एक्सरसाइज है मेनली एमसीक्यूज के हिसाब से टेस्ट की जाती है, ठीक है। यानी कि पेपर में आपके पास क्या होगा, एमसीक्यूज की फॉर्मेशन यहाँ से इजीली बन सकती है, ठीक है। इसके बाद आपके पास असल में आपके पास आ रहे हैं ए पी सिस्टमेटिक प्रोडक्शन वगैरह, जो इसमें आपके पास सिस्टमेटिक इन भी बोलते हैं इसको आप। ये आपके पास मेनली एक्सरसाइज नंबर 6.2 से ये समझ लें कि आपका चैप्टर नंबर 6 जो है वो मेनली स्टार्ट हो रहा है। जो 6.1 है वो आपके पास एक बिल्कुल बेसिक नॉलेज, जो कि आपके एक किस्म का देख रहे हैं तो वर्बल एंड नॉन वर्बल जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, जिस तरह कि आपने देखा आर्मी वगैरह में, तो उस हिसाब से वो क्वेश्चन है जो कि आपकी थोड़ी सी थिंकिंग को चेक करते हैं कि आप कितने ज़्यादा एक्टिव हैं इन चीज़ों में, तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 6.2 के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो तब के लिए अल्लाह हाफिज़, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 का 6.1 मुकम्मल, लेक्चर नंबर 15 यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।